मायरा ने लड़ाई के दौरान रिया को बेहोश कर दिया था। ये देख लेवल 2 की शक्तियों तक पहुंच चुके रोहन को बड़ा गुस्सा आया। उसने आव देखा न ताव और मायरा का एक हाथ उखाड़ फेंका और रिया को उसकी कैद से आजाद कर दिया। हालांकि रिया अभी भी बेहोश थी। रिया, रिया अपनी आंखें खोलो, रिया मुझसे बात करो, रोहन ने रिया को प्यार से हिलाते हुए कहा, लेकिन रिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देख रोहन की टेंशन बढ़ गई। रिया, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज मुझसे बात करो, रोहन नम आंखों से बोला। तभी डॉक्टर मेहरा दौड़ कर आए और रिया की सांसें चेक की। टेंशन मत लो रोहन, रिया बस बेहोश हुई है। हालांकि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाकर प्राइमरी ट्रीटमेंट देना चाहिए। डॉक्टर मेहरा ने रोहन को सजेशन दिया, जिस पर रोहन ने सहमति जताई और रिया को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की ओर निकलने लगा। काव्या, जय और डॉक्टर मेहरा भी उसके साथ जाने लगे। उन सभी ने जाते जाते एक नजर मायरा की ओर देखा, जो अपना हाथ टूटने की वजह से जमीन पर तड़प रही थी। इस मायरा का क्या करना है? जय ने पूछा। अब वो कुछ करने लायक नहीं बची है। शायद अपना एक हाथ खोने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाए और वो बुराई का साथ छोड़ दे, रोहन ने जवाब दिया और मायरा को इग्नोर कर रिया को अस्पताल ले जाने लगा, क्योंकि उसके लिए फिलहाल मायरा को मारने की बजाय रिया की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ ही देर में रोहन और उसके साथी मायरा की नजरों से ओझल हो गए। उनके जाते ही रस्सी से बंधी घायल पैनी और रसिका रेंगते हुए मायरा के पास आई। देख लिया ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा, खो दिया ना अपना एक हाथ, पैनी ने मायरा पर तंज कसा। हम एक टीम थे मायरा, अगर तुम अलग थलग लड़ने की बजाय हमारे साथ मिलकर लड़ती तो शायद जीत जाती और अपना एक हाथ भी बचा लेती। रसिका ने भी मायरा को दो बात सुनाई। चुप रहो तुम दोनों, उस रोहन ने मेरा एक हाथ छीनकर अच्छा नहीं किया। अब देखना, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी, मायरा दर्द से कराहते हुए गुस्से से बोली। हाथ धड़ से अलग होने की वजह से मायरा का काफी खून बह चुका था, इसलिए उसे कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अपनी बंद होती धुंधली नजर से मायरा ने आखिरी बार आसमान में देखा। उसे एक काले रंग की चीज उड़ती दिखी जो उसके पास आ रही थी। फिर अगले ही पल मायरा बेहोश हो गई। उसका 50 फुट का विशाल शरीर वापस नॉर्मल साइज का हो गया। दरअसल मायरा ने आसमान में जिस उड़ती काली चीज को देखा था वो एक हेलीकॉप्टर था। यह हेलीकॉप्टर जैसे ही जमीन पर उतरा तो उसमें से डॉक्टर इकबाल बाहर निकले। उनकी नजर सबसे पहले एक हाथ तोड़कर बेहोश हो चुकी मायरा पर पड़ी। इस बार तो रोहन ने हद ही कर दी, पहले तो उसे कभी इतना आक्रामक होते नहीं देखा, डॉक्टर इकबाल ने मायरा के धड़ से अलग हो चुके हाथ को उठाते हुए कहा। फिर वो उस हाथ को लेकर बेहोश पड़ी मायरा के पास गए और उसे ध्यान से देखते हुए बोले, इसकी हालत तो काफी खराब है। चलो कोई बात नहीं, लैब में ले जाकर देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। इतना बोल डॉक्टर इकबाल ने अपने 2 आदमियों को मायरा को हेलीकॉप्टर में बिठाने का इशारा किया। फिर मायरा, पैनी और रसिका तीनों डॉक्टर इकबाल के साथ उस हेलीकॉप्टर में बैठकर सुपर विलेन फैक्ट्री की ओर रवाना हो गए। उधर दूसरी ओर रोहन और उसके साथी रिया को लेकर अस्पताल आ गए थे। पूरी रात रिया का इलाज चला। उसे कुछ बोतलें चढ़ाई गई, कई मेडिसिन दी गई। फिर अगली सुबह रिया होश में आ गई। उसने सबसे पहले रोहन को अपनी आंखों के सामने पाया। तुम्हें होश आ गया? रोहन रिया को आंखें खोलता देख खुश होकर बोला। अब कैसा लग रहा है? रोहन ने रिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा। बदन में थोड़ा दर्द है, पर पहले से काफी ठीक है, रिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कोई बात नहीं, ये दर्द भी थोड़े दिन रेस्ट करने के बाद गायब हो जाएगा, रोहन ने रिया को दिलासा दिया। तुम मेरे पास सारा दिन यूं ही रहना, फिर मैं हर दर्द सहन कर लूंगी, रिया रोहन के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। तभी जय और काव्या भी कमरे में आ गए। अरे वाह, रिया होश में आ गई, गुड, जय बोला। तुम बहुत लकी हो रिया, जो तुम्हें रोहन जैसा साथी मिला। कल रोहन नहीं होता
तो वो मायरा तुम्हें मार ही देती, काव्या ने कहा और फिर रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूं रोहन तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो जीते जी मर जाता। मैं जानती हूं काव्या दीदी, मैं भी रोहन से उतना ही प्यार करती हूं। उसके बिना एक पल नहीं रह सकती हूं। इतना बोल रिया ने रोहन का हाथ प्यार से पकड़ लिया। इस पर रोहन थोड़ा शर्मा गया क्योंकि उसकी काव्या दीदी भी पास में ही खड़ी थी। लो, हमारा ब्रेव बॉय तो शर्मा गया, काव्या रोहन को छेड़ते हुए बोली। इस पर रिया, जय और रोहन सभी हंस पड़े। अब कैसी हो रिया बेटा? डॉक्टर मेहरा रूम में आकर बोले। ठीक हूं अंकल, रिया ने जवाब दिया। गुड, इस बार हम सभी बाल बाल बच गए। बिग बुल अपने सुपर विलेंस को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते जा रहा है। अगर हमें उससे बचना है तो खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। डॉक्टर मेहरा ने रोहन, काव्या और जय की ओर देखकर कहा। हम कोशिश कर रहे हैं पापा, काव्या ने कहा। बेटा, अब सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा, हमें और मेहनत करनी होगी। दिन रात अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम उन्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाएंगे। क्योंकि अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो आने वाले समय में लेवल 2 की शक्तियों से भी हम बिग बुल के सुपर विलेंस को नहीं हरा पाएंगे। डॉक्टर मेहरा ने गंभीर होकर अपनी चिंता जताई। इससे अभी अभी हंसी मजाक वाला माहौल फिर से सीरियस हो गया। आप ठीक कह रहे हैं पापा, अपने साथियों की जान बचाने के लिए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, रोहन रिया की ओर देखकर बोला, क्योंकि वो अब रिया की जान को लेकर और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो कोई उसकी रिया को छू भी नहीं पाएगा। रोहन की बात सुनकर जय और काव्या ने भी हाँ में सर हिला दिया। ठीक है पापा, तो बताइए कब से शुरू करनी है ट्रेनिंग? काव्या ने जोश में आकर कहा। बस जैसे ही रिया ठीक हो जाती है, हम सभी तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तब तक मुझे भी इस ट्रेनिंग की तैयारी करने का समय मिल जाएगा। इतना बोल डॉक्टर मेहरा वहां से चले गए। कुछ दिन और बीत गए। अब रिया पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी। फिर रिया, रोहन, जय और काव्या खुफिया आइलैंड पर बने डॉक्टर मेहरा के घर में रहने लगे। सभी साथ में काफी अच्छा समय बिता रहे थे और अपनी बॉडी को रिकवर भी कर रहे थे। उधर दूसरी ओर डॉक्टर मेहरा अपने दोस्त यशपाल के साथ दिन रात गायब रहते थे। जब कोई उनसे पूछता कि कहां जा रहे हो, तो वो बस इतना ही बोल देते कि तुम्हारी ट्रेनिंग की तैयारी करने। दरअसल डॉक्टर मेहरा और यशपाल गुफा के अंदर बनी अपनी सीक्रेट लैब में जाते थे। वहां वो दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस बात पर रिसर्च करते थे कि कैसे इन तीनों लॉकेट की पावर को बढ़ाया जा सकता है। करीब 2 हफ्ते की तैयारी के बाद डॉक्टर मेहरा ने रोहन, काव्या और जय का एक ट्रेनिंग प्लान तैयार कर लिया। आई थिंक बच्चों के लिए ये बेस्ट रहेगा। इससे वो अपनी पावर्स को और जल्दी बाहर ला सकेंगे। डॉक्टर मेहरा अपने दोस्त यशपाल से बोले, मानना पड़ेगा रोहित, तुमने इस बार काफी मेहनत की है। अब देखना, तुम्हें इस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हारा मकसद जल्द पूरा होगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है। आखिर इस दिन का मैं बरसों से इंतजार जो कर रहा हूं। डॉक्टर मेहरा ने अपनी लैब के स्पेशल रूम में ग्लास के बॉक्स में रखे गोल्डन क्राउन को देखकर कहा। उधर दूसरी ओर सुपर विलेन फैक्ट्री में हर कोई डर के मारे थर-थर कांप रहा था। इसकी वजह बिग बुल का गुस्सा था। मायरा उनकी फैक्ट्री की सबसे पावरफुल सुपर विलेन थी, लेकिन रोहन ने न सिर्फ उसे हराया था बल्कि उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। डॉक्टर इकबाल, ये आखिर हो क्या रहा है? आखिर वो रोहन हमारे सबसे शक्तिशाली सुपर विलेंस को भी कैसे हरा पाया? बिग बुल भड़कते हुए बोले, सर, वो रोहन का लॉकेट, वो ही सारे फसाद की जड़ है। पैनी और रसिका बता रही थी कि रोहन जब अपनी शक्तियों को लेवल 2 पर ले जाता है तो बहुत ताकतवर हो जाता है। डॉक्टर इकबाल ने सफाई पेश करते हुए कहा,
ये सुन बिग बुल कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। अगर ऐसा है तो हमें अपने प्लान में थोड़ा बदलाव करना होगा। अब तुम रोहन पर जितने भी अटैक करवाओ, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके लॉकेट को छीनने पर रखो। रोहन और उसके बाप को मारने का काम हम बाद में भी कर सकते हैं। इस बार तुम किसी भी तरह से उससे वो लॉकेट छीन लो। बिग बुल ने ऑर्डर दिया, जिस पर डॉक्टर इकबाल ने हामी भरते हुए हाँ में सर हिला दिया। जी सर, ऐसा ही होगा। अब से मैं अपने सभी विलेंस इसी प्रकार से चुनूंगा जो रोहन से लॉकेट छीनने में परफेक्ट हो। उधर दूसरी ओर डॉक्टर मेहरा और यशपाल रोहन, काव्या, जय और रिया को वियतनाम की सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जा रहे थे। ये पहाड़ी वैसे तो काफी फेमस थी, लेकिन इस सर्द ठंडी के मौसम में यहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था। खासकर पहाड़ी के टॉप पर तो ना के बराबर लोग जाते थे। आपने कभी बताया नहीं हम इस पहाड़ी की चढ़ाई क्यों कर रहे हैं पापा? काव्या ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। थोड़ा सब्र करो बेटा, जब हम पहाड़ी के टॉप पर पहुंचेंगे तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया और फिर तेजी से पहाड़ी चढ़ने लगे। उधर रोहन के मन में भी यही जिज्ञासा उठ रही थी कि पहाड़ी के ऊपर ऐसा क्या है। फिर कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद सभी पहाड़ी के टॉप पर आ गए। यहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर मेहरा और यशपाल ने मिलकर बच्चों की ट्रेनिंग का एक लंबा चौड़ा सेटअप तैयार कर रखा था। यहां किसी ट्रक जितने बड़े पंचिंग बैग्स रखे थे, बड़ी बड़ी वेट लिफ्टिंग मशीनें थी, फिर कुछ बड़े ही अनोखे और अजीब इक्विपमेंट्स थे। इसके अलावा कुछ ब्लैक रंग के बड़े बड़े मिस्टीरियस बॉक्सेस भी थे। पापा, ये सब आपने किया है? काव्या ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हाँ बेटा, मैं और मेरे दोस्त यशपाल ने, डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया। अच्छा, तो चाचू सारा दिन गायब रहकर इस चीज की तैयारी कर रहे थे? जय बीच में बोला। लेकिन अंकल, ये सारा सामान आपके पास आया कहां से? क्या इन्हें आपने बिल्ड किया है? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। दरअसल इनमें से कुछ चीजों को मैंने और यशपाल ने मिलकर बनाया है, वही कुछ सामान हमने बाहर से मंगवाया है। यशपाल के पास इस तरह की चीजों को लेकर अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं। डॉक्टर मेहरा ने समझाया। लेकिन रोहन अभी तक चुप था। उसने अपने पापा से कोई सवाल नहीं किया, बस उनके तैयार किए सेटअप को दिलचस्प निगाहों से देखता रहा, जैसे इन चीजों का बड़ी बारीकी से आकलन कर रहा हो। डॉक्टर मेहरा ने यह बात नोटिस कर ली। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम कुछ नहीं पूछोगे? तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं है? डॉक्टर मेहरा ने पूछा। अब पूछना क्या है पापा, अगर आपने कुछ किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। आप तो बस ये बताइए कि हम ट्रेनिंग कब से शुरू कर सकते हैं? रोहन ने जोश में आकर कहा। अभी से। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे पहली ट्रेनिंग से रूबरू करवाता हूं। इतना बोल डॉक्टर मेहरा रोहन को ब्लैक रंग के पहले रहस्यमय संदूक की ओर ले गए। उन्होंने जैसे ही इस बॉक्स पर चढ़ा काले रंग का कपड़ा हटाया, उसमें से एक कांच का बड़ा सा बॉक्स बाहर निकला। 10 बाय 10 के इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था, ये पूरा खाली था। अब ये कैसी ट्रेनिंग हुई चाचू? इस बॉक्स के अंदर तो करने को कुछ है ही नहीं। जय ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। पहले तुम तीनों इसके अंदर तो जाओ, डॉक्टर मेहरा ने कहा। फिर रोहन, काव्या और जय इस बॉक्स के अंदर चले गए। तभी डॉक्टर मेहरा ने अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल बाहर निकाला और उसमें कुछ बटन्स प्रेस किए। उनके ऐसा करते ही उस बॉक्स की जमीन के अंदर से एक छोटा सा छेद ओपन हुआ और उसके अंदर से अनगिनत मधुमक्खियां बाहर आने लगी, जिसे देख सभी हैरान रह गए। अपने बच्चों को आखिर ये कैसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं डॉक्टर मेहरा? क्यों कर दिया इन्हें मधुमक्खियों से भरे बॉक्स में कैद? अब क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर